सभी को राधे राधे। सभी खाना प्रेमियों का शुभ हो, मंगल हो। आज हम बनाने जा रहे हैं आलू टमाटर की सब्जी। ये रही आलू टमाटर और 3-4 हरी मिर्च है। चटपटी कम है इसलिए 4 ले ली, नहीं तो 2 बहुत होते हैं अगर चटपटी हो तो। और ले ली हमने 4 आलू टमाटर की सब्जी बनाएंगे। मैं सब्जियां इसलिए दिखा रही हूँ, मैं सब्जियों की ब्लॉग थोड़ी बहुत इसलिए बना लेती हूँ, जो भी सामान ब्लॉग खाने की रेसिपी का बनाती हूँ तो उसमें मैं ये दिखाने की कोशिश करती हूँ कान्हा जी की जो भोजन प्रसादी हम बनाते हैं बिना लहसुन प्याज वाली, वो कैसे सिंपल तरीके से बनाया जाए और वो भी उतने स्वाद लगते हैं जैसे कि आप लहसुन प्याज घेर के बनाते हो। बस थोड़ा बनाने का तरीका होता है अलग अलग। लहसुन प्याज वाले जिनको आदत पड़ जाती है वो लहसुन प्याज वाले पसंद करते हैं, नहीं तो बिना लहसुन प्याज वाले भी बहुत अच्छे बनते हैं। और लहसुन प्याज ना खाने का बहुत फायदे है, नुकसान कुछ भी नहीं है। वैसे तो वो आयुर्वेदिक चीज़ें ही है, लहसुन प्याज एक वो भी सब्जियों में आता है, आयुर्वेदिक में माना जाता है। पर कान्हा जी को भोग नहीं लगता, हम कान्हा जी सेवा करते हैं तो बिना खाना, वो कहते हैं जब तक देवी देवता को हम भोग नहीं लगा लेते, पक्षियों को जब तक हम चारा नहीं देते, खाना नहीं देते, या अतिथि का हम जब तक उनका सेवा नहीं कर लेते, मतलब चाहे भोजन प्रसादी से लेके उनकी सेवा नहीं कर लेते, जब तक प्रभु भी भोग ग्रहण नहीं करते और हमें भी अच्छा नहीं होता, मतलब अच्छा नहीं होता। प्रभु भी जो प्रभु ग्रहण करे, प्रभु खा सके, वही चीज़ हमें भी खाना चाहिए। और मैंने डाल दी इसमें लगभग इतनी तेल है, लगभग होगी 2 चम्मच के आसपास, बहुत है तेल इतनी। कई बार मैं सब्जियों में ना सब्जी बनने के बाद घी डाल लेती हूँ, इसलिए मैं तेल हल्का ही डालती हूँ। वैसे भी हल्का ही मसाला खाना चाहिए, तेल भी मैं खाती हूँ इसलिए नहीं, बल्कि उससे कहते हैं बीमारियाँ भी नहीं लगती, बीमारी से भी बचे रहते हैं। मसाला मैं इसलिए कम डालती हूँ क्योंकि ज़्यादा मसाला खाना, जो बीपी के होते हैं पेशेंट, दिल के हार्ट के होते हैं, उन्हें वैसे भी मसाला तेल वेल बहुत कम खाने को बोलते हैं। तो हम जितनी मसाला हम कम खाएंगे पिएंगे तो उतना बढ़िया रहेगा। वैसे भी हमें जो चिड़चिड़ापन होता है वो इसी वजह से होता है क्योंकि चटपटे हम ज़्यादा खा लेते हैं, इस वजह से। और मैंने यहाँ पे वैसे तो कहने को खिड़की है देखिए, पर मैं खोल नहीं सकती क्योंकि सामने घर बन रहा है, तो मैं खिड़की नहीं खोल सकती। एडजस्ट फैन चलाऊँ तो आवाज़ इतनी करती है, बहुत तेज आवाज़ करती है, कई बार तो मेरे सर में दर्द होने लगता है, तो इसलिए एडजस्ट फैन भी नहीं चला रही हूँ मैं। और धूल मिट्टी भी आ जाती कई बार, पास से पीछे घर बन रहा है उसके धूल मिट्टी आ जाती है। अब मैं डाल दूँ टमाटर, इतना आवाज़ आ रही होगी आप लोगों को। जब तक और भी लहसुन प्याज हमें क्यों नहीं खाना चाहिए, इसमें उसके कई कारण हैं लहसुन प्याज नहीं खाने के। एक तो मैं कान्हा जी का भोग लगाते, जैसे कि मैं बोलती कान्हा जी सेवा करते हम, तो हम लहसुन प्याज उन्हें नहीं पा सकते, जो चीज़ वो हम भी नहीं खाते। तो बाहर का हो या घर का हो, जो चीज़ वो नहीं खा सकते वो हम भी नहीं खाते, हम भी नहीं पाते। मजबूरी में भले ही हम पाले, जैसे कान्हा जी अगर नहीं लेके जाते, कोई रिश्तेदार अगर खिला पिला दे लहसुन प्याज की सब्जियां खाना, तो वो मजबूरी में खाते हैं, वैसे जान के नहीं खाते खुश होके। और मजबूरी भी नहीं देखनी चाहिए वैसे तो, पर उनका भी मन नहीं दुखाना चाहिए। और क्या कहते हैं, लहसुन प्याज ना खाने का ये फायदा है, एक तो लहसुन प्याज महंगी आती है जैसे कि आप लोग जानते हैं, कभी 30, कभी 40, कभी 50 ऐसा हो जाता है। अभी तो 30 रुपये किलो भाव चल रहा है, लहसुन भी महंगा ही है, लगभग 40, 30, 50 ऐसे ही दे रहे। तो मैं लेती नहीं, इसलिए मैं रेट भी नहीं पूछती। और जो थोड़े मैंने हींग डाल दी, इसमें चुटकी भर जितना हींग डालती हूँ क्योंकि गैस बन जाती है, पता नहीं क्या ही दिक्कत है। और ये है कलर वाली मिर्च जो तीखा नहीं है, और मैं जो पिसी हुई मिर्च है वो मैं कम डालती हूँ, डालती नहीं हूँ कई बार। तो वो कहते हैं वो कलर
वो लाल मिर्च मैं कम ही डालती हूँ, वो नहीं डालती, हरी मिर्च डाल देती हूँ फालतू, उसमें कोई कंजूसी नहीं करती। नमक डाल दी मैंने लगभग 1 चम्मच, कम पड़ेगा तो बाद में देखेंगे, अभी इतना ही बहुत है। ज़्यादा डाल दे तो फिर खाया नहीं जाता। और लहसुन प्याज हमें इसलिए नहीं खाना चाहिए, एक तो हमें वो तामसी होता है, और काटने पर भी आप लोग देखते होंगे जो खाते हैं कि कितनी स्मेल सी आती है, उसमें कितनी बदबू सी आती है। और खुद को भी खैर जो लोग जो खाते हैं उनके लिए नहीं खाऊंगी, उनको बुरा लग रहा था तो उनके लिए माफ़ी मांगती हूँ, सॉरी। कि मैं अब खाती नहीं हूँ, हम लोग तो हमें थोड़ी महक सी आती है तो मन भी नहीं करता उसे छूने का खाने का। और दूसरा वो वैसे पाप नहीं है, लेकिन वही बात है, बार बार बोलती रहती हूँ कि कान्हा जी को हम भोग नहीं चढ़ा सकते उसका, तो हम नहीं पाते उसे। और सब्जी में घर के खाने में तो हम डालते ही नहीं है कुछ लहसुन प्याज, सब्जी में तो बिल्कुल डालते ही नहीं, जो चीज़ हम उनको खिलाते हैं हम डालते ही नहीं है। और क्या कहते हैं, उस प्याज जब हम काटते हैं ना तो कितनी महक तो आती है, ऊपर से आंसू, आंखें इतनी जलन। और प्याज काटो, लहसुन काटो, छीलो, काटो, फिर उसको बनाओ, जब तक कितना टाइम लग जाता है। और बिना प्याज लहसुन के जैसे बर्तों में हम झटपट बना लेते हैं सब्जियां, खाना कुछ भी हो तभी तुरंत ताज़ी बना के हम खाते हैं, तो ऐसे ही ये हो जाता है भोजन, जैसे बर्तन रखते हैं ऐसे इस हिसाब से सब्जियां हम खाना बनाते हैं तो अच्छा लगता है। कई बार मैं घी डाल देती हूँ उसमें, तो उसमें टाइम भी लगता है और आंखें जलती इतनी काटने पर। बच्चे तो बहुत कहते हैं बहुत आंखें जलती है, धो के आना पड़ता है, इतनी मिर्च लगती है, उसमें टाइम भी लगता है काटने। जब तो उसे काटो, छीलो, बनाओ तो कितना टाइम लग जाएगा, भूख भी मर जाती कहीं होगी तो ना उसे बनाओ और ना इतना टाइम लगे। जो 2 टमाटर का 2 हरी मिर्च काटो, हल्का हल्का मसाला डाले। और ये तो अगर हम स्वाद देखेंगे तो स्वाद तो अब कितना भी स्वादिष्ट चीज़ें खा लो आपका मन भरेगा नहीं, और जिसकी हम आदी हो जाते हैं उसकी लत पड़ी जाती है कोई भी चीज़ हो। तो मेरी ये भून रही है, थोड़ा सा मैं और भूनूंगी, फिर मैं आप लोग को दिखाऊंगी। हमारा जो है आलू टमाटर मसाला ऐसे बन के तैयार हो गया। अब मैं इसी में डाल लूँगी आलू, और इसमें थोड़ी देर में आलू भूनूंगी। जितना हम चाहे ऐसी सिंपल मसाला हो या जो भी आप लहसुन प्याज अदरक डाल के खाते हैं, उसमें हम जितना भी सब्जियों को ऐसे भून लेते हैं थोड़ी देर, 5 मिनट, थोड़ी देर ही 5 मिनट या 5 से फालतू भी हो जाए 1-2 टाइम और, तो जितना हम थोड़ा बहुत भून लेते हैं ना उतनी सब्जी में जैसे मसाला कोट हो जाता है, अच्छे से मसाला मिक्स हो जाता है, उनमें मिल जाता है, तो घुल मिल जाता है, तो फिर और स्वाद को थोड़ा बढ़ा देता है, चाहे वो सिंपल तरीके से बना चाहे कैसे बना। तो मैंने आपको दिखाया वो। अब थोड़ी देर में और भूनूंगी इसको 5 मिनट। भूनने के बाद फिर मैं इसमें आधा लोटा 1 लोटा, अगर तरी ज़्यादा रखेंगे तो 1 लोटा, अगर तरी कम रखेंगे तो आधा लोटा मैं पानी डालूंगी इसमें। और मैं तरी थोड़ा नॉर्मल रखूँगी, ना ज़्यादा ना कम। तो मैं आपको दिखाऊंगी कैसी बनी है, बने रहेगा मेरी वीडियो पे। और मेरी रीज़न यही है। और अदरक भी हम डाल सकते हैं इसमें पीस के, जैसे उसमें पीस के मिक्सर में काजू डाल लो, अदरक डाल लो, हरी मिर्च डाल लो, टमाटर डाल लो, यही सब डाल के हम पीस के बना सकते हैं। वो पनीर की सब्जी हो, जो भी चीज़ होती है लिक्विड ऐसे चीज़ें उनमें डाल सकते हैं इस तरीके के। और अदरक मैं इसलिए कम डालती हूँ, किसी सब्जी में डालती हूँ जब लगे कि हाँ ये सब्जी अदरक डालने से अच्छा लगेगा तभी डालती हूँ, नहीं तो मैं ज़्यादा ऐसे सिंपल तरीके से बनाती हूँ, ऐसे भी बहुत अच्छा लगता है। हम स्वाद नहीं देखते, हम ये देखते बस भोजन मिल गया प्रभु की कृपा से, धन्यवाद, प्रभु का धन्यवाद भी करते हैं और बहुत अच्छा मानते समझते। नहीं तो बहुत से ऐसे होते हैं इतना पैसे कमा के भी वो मनपसंद चीज़ें नहीं खा पाते, और बहुत से गरीब होते हैं जो तरसते खाने के लिए, एक रोटी के लिए। तो जो मिल जाए टाइम पे खा लेनी चाहिए और खुश रहनी चाहिए। जैसे खाएंगे अन्न वैसा रहेगा मन, जैसे कि हमारे गुरुजन बोलते हैं। मैं गुरुओं की बातों को बहुत फॉलो करती हूँ, मैं कान्हा जी की बातों को बहुत ध्यान से लगाती हूँ। मैं उनकी बातों में मैंने बहुत सुधार किए। 4-5 सालों से मैं ज़्यादातर जुड़ गई, 4-5 साल से जैसे लॉकडाउन से मैं जुड़ी भी हूँ, लेकिन अब ज़्यादा से ज़्यादा मन प्रभु कृपा समझ लो, कुछ समझ लो या पुण्य समझ लो, तो
अब ज़्यादा मन लगता है प्रभु भक्ति में, बहुत ज़्यादा हर चीज़ में प्रभु से जुड़ी हुई हर चीज़ में मन लगता है, अच्छा लगता है देखना सुनना करना और आप सबको बताना भी। मैं इसलिए आप सबको बताती हूँ, जो मैं महसूस करती हूँ, जो गुरुजन महसूस करते हैं वो हम सब भक्तों को बताते हैं, और जो मैं महसूस करती हूँ वो इस माध्यम से थोड़ा बहुत जो भी वीडियो बना पाती हूँ मैं उसमें बताती रहती हूँ। तो आप लोग मेरी वीडियो को जितना ज़्यादा देखेंगे उतना समझ पाएंगे मैं क्या भाव, मैं क्या कैसे फील करती हूँ अपनी दिनचर्या को, लोगों को, अपने रिश्तेदारों को या गुरुजनों को, या प्रभु की मैं प्रभु की नियम और गुरु जी की नियम अभी तो मैंने नहीं ली है गुरु दीक्षा। वैसे मैं प्रभु से कृपा कर रही, प्रभु अपने श्री चरणों से लगा लो, वो तो सरप्राइज है, मैं बताऊंगी जब प्रभु और श्री जी की कृपा मिलेगी। तो मैं उनसे यही कहती हूँ अपने चरणों से और ज़्यादा लगा लो, इस कदर लगा लो, तभी मैं गुरु दीक्षा भी लूँगी। और नियम है थोड़ा बहुत गुरु जी का, तो वो अभी बच्चे थोड़े छोटे नहीं समझ पाते, तो मैं थोड़ी रुकी भी हूँ। 1-2 साल में मैं ले लूँगी पर गुरु दीक्षा और नियम वगैरह फॉलो करूँगी। अभी मैंने गुरु नहीं बनाया तो ही मैं इतनी ध्यान देती हूँ, जब गुरु बनाऊँगी तो और ज़्यादा ध्यान दूँगी और प्रभु से जुड़ूँगी। पर अपने जो कर्तव्य होते हैं, अपनी जो कर्तव्य होते हैं, जैसे अपनी कर्तव्य क्या है, बच्चों की सही ढंग से देखभाल करना, सही ढंग से उनकी परवरिश करना, सही शिक्षा देना, सही राह दिखाना, सही रास्ते में चलाना, सही बातें सिखाना समझाना, इन सब में मैं लगी रहती हूँ, लगी रहूँगी। इनमें मैं कठोर हो जाती हूँ। कहते हैं थोड़ी शक्ति बैठेंगे तभी ध्यान देंगे, नहीं तो मीठा कितना भी आप बोल लो नहीं सुनेंगे कोई भी, चाहे वो गैर हो या अपने हो। थोड़ा कठोरता भी लाना जरूरी है। मीठा बोलो जब लगे आपको मीठे से समझ रहा है व्यक्ति तो मीठा बोलो, और जब लग रहा है आपको नहीं समझ रहा तो आपको थोड़ा कठोर भी बनना पड़ता है और बनना चाहिए। बिना कठोर बने भी काम नहीं चलेगा। मैंने आधा डाल दिए, इतना मैंने तरी रखी है। अब इसमें जब सीटी आएगी तो मैं सीटी आने के बाद मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कैसी बनी मेरी सब्जी। अभी तो फिलहाल ऐसी है, इतनी तरी रखी है मैंने, आधी लोटा पानी डाली है। और मैं ये डाल रही चुटकी भर कस्तूरी मेथी, खुशबू भी अच्छी आएगी और थोड़ा टेस्ट भी आता है। आलू की सब्जी में ज़्यादा टेस्ट आता है ये डालने से, और पनीर की सब्जी में। फिर मैं आप लोग को और आगे बताती रहूँगी। देखिए मेरी बनके हो गई है सब्जी तैयार। मेरी आलू की सब्जी ऐसी बनी है, आप लोग को अगर दिख रहा हो तो ये रही आलू की सब्जी, बिल्कुल वैसी बनी है जैसी मुझे चाहिए थी, बिल्कुल सेम वैसी बनी है। ना ज़्यादा तरी कम है ना ज़्यादा गाढ़ी है, बिल्कुल परफेक्ट है। और ऐसे बनाइएगा। मैंने इसमें लगा दी तीन सीटी, 3 से 4, क्योंकि मैंने फुल पे कर रखे थे। वैसे अगर पतले पतले आलू काटो आप, ऐसी बनी बिल्कुल। अगर पतले पतले आलू काटो आप तो आलू 2 ही सीटी में बन जाती है। मैंने थोड़े मोटे मोटे काटे थे इसलिए 3 से 4 लगा दी। और वैसे भी मुझे आप लोगों को दिखाना था इसलिए मैंने जल्दी जल्दी सीटी लगा दी तेज करके। नहीं तो मीडियम रख के 2 सीटी बहुत होता है, मीडियम रख के 2 सीटी बहुत होती है। मैंने जल्दी 4 सीटी इसलिए लगा दी, मुझे आप लोगों को दिखाना था, वीडियो नहीं तो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। और दूसरी, अगर आलू हम पतले पतले काटते तो 2 सीटी बहुत होता है, नहीं तो जिसको जल्दी रहता है वो 3-4 सीटी फुल में कर सकता है। और दूसरी सीटी को बिल्कुल अपने आप निकल जाने दे तब खोले। और जिन पे टाइम नहीं होता वो एक काम कर सकते हैं, कुकर को पानी लेके किसी बर्तन में सीटी के ऊपर डालना है, मतलब पानी के नीचे अगर हम कुकर रख देते हैं तो जल्दी से भाप निकल जाता है और जल्दी ढक्कन खोल सकते हैं। फिर नहीं तो सीटी खुलने तक इंतजार करनी चाहिए, तभी सब्जी अच्छी दिखती है और अच्छी और अच्छी अगर कच्चापन रह जाता है तो भाप में और अच्छे से बन जाता है, चाहे कोई भी चीज़ हो कुकर के अंदर वो। और वैसे हमें कुकर में कम ही चीज़ें बनानी चाहिए, ज़्यादा कढ़ाई में बनानी चाहिए खुले में। कहते हैं बंद कुकर में, गुरुजी का कहना, बंद कुकर में जो है खाना हमारा ओवर कुक होने की वजह से उसका सारा पोषण विटामिन सब नष्ट हो जाते हैं। और खुले में कढ़ाई में अगर कम पका के खाए, जैसे हरी सब्जियाँ, वैसे तो आलू अच्छे से पकानी ही पड़ेंगी, छोले राजमा जो भी होता है
खड़ी दाल, साबुत दाल, वो तो अच्छे से पका के ही खानी पड़ेगी, लेकिन कहते हैं खुले में जितना हम भगोने में बनाते हैं या कढ़ाई में उतना बढ़िया बनता है। तो मैं नहाने के बाद ही बनाती हूँ भोजन प्रसादी, क्योंकि बिना नहाए भोजन हमारे कान्हा जी स्वीकार नहीं करते। और दूसरा, सर पे पल्लू लेना चाहिए, ऐसा हमारा बड़े बूढ़े का भी कहना होता है, बड़े बूढ़ों का भी कहना होता है। और शास्त्र भी बताते हैं कि पल्लू सर पे लेके अगर हम बनाते हैं भोजन प्रसादी तो एक गृह लक्ष्मी का वो रहता, गृह लक्ष्मी का अनुभव सा होता है, मतलब वो रहता है। और जो नहीं ले पाते उसके लिए कोई वो नहीं है, उनका अपनी अपनी मर्जी है। मेरी तो ये राय रहता है कि सर पे पल्लू लेके भोजन करो और भोजन बनाओ, अच्छा रहता है। बाकी बड़े बूढ़े के सामने तो हम पल्लू करते ही है, और सर पे लेना जरूरी होता है, अच्छा रहता है लेना, मतलब जो भारतीय नारियाँ उनके लिए तो अच्छा है। बाकी बाहर के विदेश वाले कल्चर तो बेकार है यहाँ अपनाना, वो उनकी कल्चर भारी रहे तो बढ़िया है। हम इंडिया के रहने वाले, हम भारत देश के रहने वाले, भारतीय पहनावा ओढ़े करें तो ज़्यादा अच्छा हमारे लिए, भारतीयों के लिए। तो सभी को यहीं तक मैं करती हूँ, अपने ब्लॉग को विराम देती हूँ। आगे फिर बनाएंगे और अच्छी वीडियो, आप लोग देखा करें तो मैं और अच्छी मैं कोशिश करूँगी आप सबको अच्छी वीडियो बना के देने की, दिखाने की। तो आप सब बने रहेंगे तभी कर पाऊँगी, नहीं तो फिर मेरा भी मन नहीं करेगा कि कोई देखता नहीं तो मैं क्या ही बनाऊँ, क्यों मेहनत करूँ इतनी, फिर मन भी नहीं करता फिर बनाने का। और दूसरा, सभी का शुभ हो, मंगल हो। अगर कुछ भूल चूक हो जाती है कहने पे या किसी को बुरा लग जाता है मेरी बातें तो उसके लिए मुझे क्षमा करना। मैं बहन हूँ, मैं बड़ों की बेटी हूँ, मेरे साथ की मैं उनकी बहन हूँ, छोटी बहन को उसको क्षमा कर देना, या जैसे आपकी राय हो। सबका शुभ हो, मंगल हो, कान्हा जी की कृपा बनी रहे सब पे। राधे राधे।